तो स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट। पहले कुछ डिटेलिंग कर लेते हैं आज क्या क्या हुआ है। आपको एफआईडीआई की सेलिंग से दिखाते हैं। एफआईडीआई ने प्रोविजनल सेल्स और बाय कितना है। एफआईआई ने 4,680.51 करोड़ का सेल करा है। मैंने कहा था ना ये जो दिन में भी आज हमारा लाइव आया था उसमें कि ये लोग सेल करेंगे, और ये इन्होंने फ्यूचर्स में सेल काटा, वो भी अभी आपको डेटा दिखाऊंगा मैं। और डीआईए ने उसी के जवाब में, अब डीआईए में आप समझिए कि हमारे म्यूचुअल फंड्स भी हैं, हमारे लोकल फंड्स भी हैं, और इन सब ने भी काफ़ी अच्छा, और रिटेलर्स भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा पैसा डाला है और इसका जवाब में ख़रीदा है। तो देखिए आप अंतर देखिए कितने पॉइंट का अंतर रहा है। मुश्किल से 20 पॉइंट का निफ्टी में अंतर रहा है और निफ्टी में 20 पॉइंट का अंतर रहा है समथिंग। और अगर बात करें सेंसेक्स में, सेंसेक्स में भी कोई बड़ा अंतर नहीं रहा है। सेंसेक्स में 56.99 पॉइंट गिरा है, 56.99 गिरा है। अगर एब्सोल्यूट नंबर की बात करें 79,648.90 पे बंद हुआ सेंसेक्स। और अगर परसेंटेज वाइज गिरावट की बात करें तो 0.07% जाके बंद हुआ है। तो ये तो इतना बड़ा सेंसेक्स का तो एक मूव भी काफ़ी बड़ा होता है, बहुत छोटा सा मूव है ना। तो आज एक तरीके से देखा है तो मार्केट चला है, अपने आप को हल्ट लिया है मार्केट ने। इस खबर को डाइजेस्ट भी कर गया है, क्योंकि बेसिकली बेसलेस इल्ज़ाम थे मार्केट को, रिटेलर्स को, भारतीय मार्केट को बदनाम करने की कोशिश थी। निफ्टी का देखेंगे तो अब 24,347 पे आज बंद हुआ है, 20.50 एब्सोल्यूट नंबर्स में गिरा है। और जो बंद हुआ है परसेंटेज में 0.08%, ये भी नॉमिनल ही है। निफ्टी की 100 पॉइंट की एवरेज इधर उधर हो जाती है, और ऐसे जब ऐसी न्यूज़ आए, बिल्कुल डर का माहौल बना दिया जाए, तब तो फिर आप 200 300 पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अब निफ्टी बैंक की बात करें। निफ्टी बैंक में आज लॉन्ग बने हैं थोड़े से, एफपीआई ने भी लॉन्ग बनाए हैं। अब ये डेटा दिखा रहा हूँ जैसे आपकी स्क्रीन पे आ ही रहा है। 50,577.90 का है, का क्लोजिंग है। 93.40 इसके एब्सोल्यूट नंबर बढ़े हैं आज, और 0.19% में बढ़ा है। और निफ्टी मिड कैप 100 ये 57,330.60 का है, 156.20 का आज इसमें एब्सोल्यूट नंबर में बढ़े हैं, और 0.27% की ग्रोथ ली है। हुआ क्या है, बैंक निफ्टी में लॉन्ग हुआ है, मिड कैप निफ्टी मिड कैप 100 में शॉर्ट कवरिंग हुई है। अब आपको इसका दिखाते हैं कैसे क्या हुआ है। और फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में भी लॉन्ग हुए हैं एफपीआई। अब ये फॉरेन पोर्टफोलियो इंडेक्स के मल्टी इंडेक्स फ्यूचर एक्टिविटी का चार्ट है, जो 12 अगस्त 2024 तक का है। आप इसमें देखेंगे कि देखो क्या हुआ है। निफ्टी फ्यूचर्स 8,429 करोड़ रुपए के इन्होंने फ्यूचर्स बेच डाले ऑलरेडी। क्यों बेचे हैं फ्यूचर्स? क्वेश्चन यही राइज होता है ना। इनको लग रहा था कि मार्केट गिरेगा, मार्केट को गिराएंगे और फिजिकल शेयर सस्ते खरीद लेंगे। तो गिराने के टाइम पे निफ्टी अगर आज नीचे गिरता और 200-300 पॉइंट और नीचे गिरता, और एक सप्ताह में मतलब 2-3 सप्ताह में गिर के और नीचे आता 2-3 हज़ार पॉइंट, तो यहाँ पे ये मंदी करके भी पैसा कमाते और फिर सस्ती रेट में डिलीवरी लेके निफ्टी के शेयर्स की, जो अभी अच्छे वैल्यूएशंस पे हैं, और फिर उनको ऊंची रेट पे बेच के भी पैसा कमाते। तो दोनों जगह पैसा कमाने का इनका विचार था, जो शायद अब पूरी तरीके से फेल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने सब कुछ इनका बेचा हुआ भी ऑब्जर्व कर लिया। ये देखिए कितना बेचा इन्होंने, जी भर के बेचा है। 4,680 करोड़ का माल बेच दिया, डीआईए ने खरीद लिया। अब ये देखिए यहाँ पे, और फ्यूचर्स में देखिए कितना बेचा है, 8,429 का। निफ्टी नेक्स्ट 50 का फ्यूचर है। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर में भी इन्होंने शॉर्ट कवरिंग आई थी, इनकी कम हुआ है, पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, इन्होंने पोजीशंस कम करी हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में ये लोग लॉन्ग हुए हैं, 1,237 करोड़ के लॉन्ग हुए हैं। फिन निफ्टी में भी 209 करोड़ के लॉन्ग गए हैं। ठीक है, ये एक थोड़ा सा यहाँ पे था। अब आज ही कुछ डेटाज आए हैं, आईपीपी डेटाज,
जून इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन राइज हुआ है, जो YOY पहले 4% का था, अब 4.2% का हो चुका है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है। जून माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ भी बढ़ी है, 7.6% की थी, वो बढ़ के 10.3% की हो चुकी है। जून मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ में थोड़ी काफ़ी 3.5 की थी, जो घट के 2.6 हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ डी ग्रोथ जरूर हुआ है, पर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का ग्रोथ देखिए आप, 4.2 था, जो जस्ट डबल से ज़्यादा हो गया है, 8.2 हो चुका है, 8.6 हो चुका है। जून प्राइमरी गुड्स का आउटपुट ग्रोथ देखिए 5.3 से। प्राइमरी गुड्स मतलब वो कंपनियां जो प्रॉक्सी प्ले करती हैं, फिनिश्ड माल की बात नहीं कर रहे, प्रॉक्सी प्ले की। 5.3 था, वो बढ़ के 6.3 हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये एक ग्रोथ के ही संकेत हैं कहीं ना कहीं। हमने यहाँ बात कर ली, अब मार्केट के कुछ और बात कर लेते हैं। निफ्टी के एडवांसेस बड़े हैं, क्लोज हुए हैं, क्लोज फ्लैट रहे हैं। ONGC हीरो मोटोकॉर्प ने लीड करा है इसको। निफ्टी मिड कैप में वोल्टास और RVNL ने लीड करा है। निफ्टी स्मॉल कैप में 2 सेशन टीटागढ़ रेल और हमारा राजा एनर्जी ने लीड करा है। निफ्टी रियल्टी में 2 सेशन हो गए इनके। टॉप सेक्टोरियल गेनर है इनके जो है वो मैक्रोटेक डेवलपर रहा है। और निफ्टी मेटल 2 सेशन में ही वेल्सपन कॉरपोरेशन और NMDC ने लीड करा है। आगे बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक एडवांसेस। 4th सेशन रहा है, बड़े हैं। एक्सिस बैंक बड़ा है और फेडरल बैंक बड़ा है, जिन्होंने लीड ली है मार्केट में, क्योंकि एक्सिस बैंक तो अपने रिजल्ट के बाद काफ़ी नीचे गिर ही चुका था और इसकी PE भी सस्ती है अगर निफ्टी में देखा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ख़रीदारी बनती भी थी इसकी। निफ्टी IT 2 सेशन में रहा है, तो इन्फोसिस और LTI माइंट्री ने लीड ली है। निफ्टी PSU में बैंक डाउन रहा है 1% से। सेक्टोरियल लूज़र इसमें जो रहे हैं इंडियन बैंक और SBI, ये मेन लूज़र रहे हैं। पर SBI को आप ये नहीं सोच सकते, SBI शॉर्ट टर्म के लिए मान सकते हैं, कंसोलिडेट कर रहा है 800 के आसपास, पर ये चलेगा ना तो 975 से 1000 तक के टारगेट इसके मान के चलिए। ये चलने स्टार्ट होने की देर है। ये बैंकिंग सेक्टर का HDFC और SBI हाथी है, जब भी चलेगा तो बड़े मूव ही निकाल के लाएगा। ये तो कंसोलिडेशन चल रहा है इसका। निफ्टी FMCG की बात करते हैं, ये रेड में बंद हुआ आज। गोदरेज कंज्यूमर और यूनाइटेड स्पिरिट आज इसके मेन लूज़र रहे हैं। निफ्टी एनर्जी की बात करें, ये डाउन रहा है ओवर 0.5% से। कुछ एक कंपनियों के रिजल्ट्स मतलब डिक्लेरेशन भी आए हैं डिविडेंड के, वो आपको बता दिए जाएं। कैम्स के आए हैं, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस के 12 अगस्त को, तो 11 रुपये पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड दिया है। UPL ने फाइनल डिविडेंड दिया है 1 रुपये पर शेयर का। बंधन बैंक ने 1.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने फाइनल डिविडेंड दिया है 80 पैसे का। गुजरात पीपावा पोर्ट ने आप देखेंगे 3.70 रुपये का डिविडेंड दिया है फाइनल पर शेयर। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया है। महानगर गैस ने 18 रुपये का डिविडेंड दिया है। संवर्धन मदरसन ने इंटरनेशनल ने 80 पैसे का डिविडेंड दिया है। मदरसन सुमी वायरिंग ने 80 पैसे के डिविडेंड की घोषणा करी है। TT के प्रेस्टीज ने 6 रुपये पर शेयर डिविडेंड की घोषणा करी है। अपोलो हॉस्पिटल ने 10 रुपये पर शेयर डिविडेंड की घोषणा करी है। एस्ट्रल के रिजल्ट आए हैं, एस्ट्रल ने भी 2.25 रुपये 2 रुपये 25 पैसे डिविडेंड की घोषणा करी है। बाटा इंडिया ने 10 रुपये पर शेयर डिविडेंड की घोषणा करी है। कोल इंडिया वन ऑफ द बेस्ट PSU बैट आज की डेट में, मैं इसको मानता हूँ मेरी तरफ से। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिएगा। 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड की घोषणा करी है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2 रुपये पर शेयर की घोषणा करी है। ग्लैंड फार्मा 20 रुपये पर शेयर की घोषणा करी है डिविडेंड की। गोदरेज कंज्यूमर 5 रुपये पर शेयर की घोषणा करी है। मैक्रोटेक डेवलपर्स 2.25 रुपये पर शेयर की घोषणा करी है। पेज इंडस्ट्रीज, इनका कोई डिविडेंड इंतरिम डिविडेंड नहीं आया है पर लिस्ट में नाम डाल दिया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2 रुपये 75 पैसे डिविडेंड की घोषणा करी है।
तो मोटा मोटा हमने ये कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं आज के मार्केट पोजीशंस की। मार्केट पोजीशंस में क्या है, कहाँ शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं, कहाँ लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं, कहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। लॉन्ग बिल्डअप की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको चार्ट वाइज समझ में आएगा, चार्ट वाइज दिखाते हैं। सबसे पहले आपको टेबल वाइज दिखा देते हैं। ओआई वाइज मैक्सिमम ओआई लॉन्ग के कहाँ बने हैं, मतलब लॉन्ग मतलब तेजी कहाँ की गई है, वोल्टास। ओआई में इसका चेंज हुआ 37.72% का चेंज है, तो इसकी ओआई बड़ी, ओआई 37.72% का चेंज है और 10.77% इसका आज इसने गेन करा है। और लास्ट क्लोजिंग प्राइस 1591.15 की रही है। कोरोमंडल में वही चेंज हुई है 10.30% की, ये भी लॉन्ग हुआ है। एफएनओ में इसकी 2.16% रही है। जुबलिएंट फूड की बात करें, आज इसने भी 8.97% की वही इंक्रीज हुई है और इसका भी 8.39% बढ़ा है। बलरामपुर चीनी 6.63% की हुई है, 0.59% ही बढ़ा है। ओएनजीसी 5.95% की वही चेंज हुई है, बड़ी है, लॉन्ग करा है। जिंदल स्टील 4.66 से लॉन्ग हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील 4.52% से लॉन्ग हुआ है ओआई में। ग्लेनमार्क 4.45 से लॉन्ग हुआ है। फेडरल 4.25 से हुआ है। ओबरॉय रियल्टी 4.12 से हुआ है। एनएमडीसी 3.70 ओआई गेन करा है। हीरो मोटोकॉप 3.56 करा है। डिवीज लैब 3.41 करा है। इंडसइंड बैंक 2.97 करा है। चंबल फर्टिलाइज़र 2.94 करा है। एक्साइड इंडिया 2.65 करा है ओआई गेन। इसी तरीके से मुथूट फिनकॉर्प 2.31 करा है। पेट्रोनेट 2.63 करा है। इप्का लैब 2.30% से वही ग्रोथ हुई है इसकी। हिंडाल्को 2.09 है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.93 है। ये लॉन्ग्स हैं, मतलब ये लॉन्ग करे गए हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। यहाँ पे तेज़ी बनाई गई है। फिजिकल शेयर डिलीवरी की बात नहीं है, ये एफएनओ की बात हो रही है। अपोलो 1.92 है % से है। एलटीआई 1.90%। मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, ओआई जो बड़ी है। पीरामल एंटरप्राइजेज 1.82, एमसीएक्स 1.67, टोरेंट फार्मा। तो कुल मिला के इन काफ़ी लंबी शेयर की लिस्ट है जो आज इस गिरे हुए मार्केट में भी लोगों ने अपने आप को गिरा, जिन्होंने सोचा था कि गिरेगा उसमें लॉन्ग बनाए हैं, जो एफएनओ पे काम करने वाले हैं। अब इसको चार्ट वाइज दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। वोल्टास सबसे ज़्यादा ओआई गेनर रहा है और प्राइस गेनर भी यही रहा है। कोरोमंडल ओआई तो बढ़ी है पर प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ी है, आप ये देखिएगा। जुबलिएंट फूड प्राइस और ओआई दोनों लगभग सेम बढ़े हैं। बलरामपुर चीनी ओआई ज़्यादा बढ़ी है, प्राइस चेंज कम हुआ है। ओएनजीसी तो वही है, आपको जैसे मैं बता रहा हूँ किसकी ओआई ज़्यादा है, ओआई वाइज ही चार्ट लगाया गया है। आ जाते हैं शॉर्ट बिल्डअप। किन किन में शॉर्ट्स क्रिएट किए गए हैं। ऑब्वियसली अडानी होना चाहिए। सन टीवी में, सन टीवी को शॉर्ट करा गया, मंदी करी गई है 31.86%। नेशनल एल्युमिनियम 18.46% की हुई। एस्ट्रल 15.17% की हुई। बालकृष्ण इंडस्ट्री 12.35 की। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज 11.33 की। बाटा इंडिया 7.03। डिक्सन 6.95। अपोलो हॉस्पिटल 6.55। मैरिको 6.11। गोदरेज सीपी 5.81। एयू बैंक 5.76। शॉर्ट करने की एयू बैंक को अब भी ज़रूरत आ रही है। ये मरेंगे जो भी शॉर्ट कर रहे हैं। ये अचानक चढ़ेगा ना, जब छोड़ेगा नहीं है, काफ़ी गिर चुका है इसलिए ऑलरेडी। नवीन फ्लोरिन, ये अडानी की हम बात कर ही रहे थे, ये भी फंसेंगे। अडानी एंटरप्राइजेस को जिन्होंने शॉर्ट करा 5.25% की वही इंक्रीज हुई है। थोड़ा बहुत भले ही शॉर्ट करके कमा लिया होगा, पर इनकी अगर पोजीशन नहीं काटी इन्होंने तो इनको मार्केट काट देगा। बहुत तगड़ा मार्केट में गेन है, क्योंकि आज मार्केट ने अपनी स्ट्रेंथ वापस दिखा दी है, नहीं गिर के। HDFC लाइफ 3.78 है। अडानी पोर्ट्स सेम चीज़, शॉर्ट करने की कोशिश हुई है, 3.69% करा है शॉर्ट। वही 2.40% गिरा भी है ये आज।
पर ये भी जब चलेगा ना तो इन शॉर्ट करने वालों को छोड़ेगा नहीं। रिलायंस को, मार्केट को गिराने के लिए देखिए आप, रिलायंस को शॉर्ट करने की कोशिश करिए। 3.19% कैसे भी मार्केट गिराने का है। सेकंड हैवीएस्ट वेटेज स्टॉक है निफ्टी का, ये चलता है तो हाथी चलता है, तो ये भी आप कितना ही शॉर्ट कर लो ये भी चलेगा। तो इनके शॉर्ट्स वालों के पसीने आने वाले हैं इसमें। मार्केट का दौर तेज़ी का ही है। बाकी कुछ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, आप ये देखिए, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। मतलब शॉर्ट आज काफ़ी करने की कोशिश की गई है, आज काफ़ी शॉर्ट्स बनाने की कोशिश की गई है कि शॉर्ट्स करे जाएं। पर जब ये शॉर्ट्स भी एक तरीके से अच्छे ही होते हैं, क्योंकि जब मार्केट अचानक से डिलीवरी बढ़ती है, डिलीवरी से मार्केट ऊपर जाने लगता है इन एफएनओ वाले शेयर में, तो इन एफएनओ में शॉर्ट करने वाले फंस जाते हैं और उनको अपना माल, अपनी पोजीशन सस्ते में बेचने की बजाय उनको नुकसान हो जाता है। उन्हें मोटे रेट में ख़रीद के निकलना पड़ता है। फिर माना उन्होंने 10 रुपये की चीज़ को 10 रुपये का प्राइस चल रहा था, शॉर्ट कर दिया, बोला सस्ते में ख़रीद लेंगे 5 में और बीच का डिफरेंस 5 अपना हो जाएगा, पर आपने उसको 13 पे पहुंचा दिया। 10 की चीज़ को ख़रीद के 9 पे आई थी आज और अगले दिन 13 पे पहुंचा दिया। अब क्या करना पड़ेगा उसको? फिर 14 पे पहुंचा दिया। अगले ने बेची थी 10 में, ख़रीद रहा है 14 में, तो उसको तो महंगा हो गया ना, 4 रुपये का लॉस हो गया। तो यही रिटेलर कर रहे हैं एफआईआई के साथ भी और जो शॉर्ट्स बना रहे हैं उनके साथ भी। तो शॉर्ट्स एक तरीके से अच्छे हैं, उनको बेचना पड़ेगा ज़्यादा लॉस नहीं खाने के लिए, उनको ख़रीदना पड़ेगा। तो शॉर्ट कवरिंग तो आती है। ये लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है कुछ जगह, जो लॉन्ग बने हुए थे मार्केट डर के कारण, जो हल्के हाथ थे उन्होंने अपने थोड़े कमज़ोर करे, ट्रेडर्स ने, इन्वेस्टर ने। वैसे भी इन्वेस्टर एफएनओ में काम नहीं करते हैं कभी भी। तो आप ये देखिए, सिंजी में आज अपनी पोजीशंस लॉन्ग छोड़ी है लोगों ने, जो लॉन्ग ले रखी थी। एबीपी में छोड़ी है, इंडिया मार्ट में छोड़ी है, आइडिया में छोड़ी है, बंधन बैंक में छोड़ी है, एबीएफआरएल में छोड़ी है, भारत फोर्ज में, टीसीएस में, आयशर में, पीएनबी में। ये काफ़ी एक ये है कि जहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस छोड़ी है। ये शॉर्ट नहीं हुआ है, लॉन्ग पोजीशंस छोड़ी है लोगों ने डर की वजह से, जो ट्रेडर्स थे उन्होंने। अब शॉर्ट कवरिंग देखते हैं। मिड कैप निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हुई है। शॉर्ट कवरिंग का फ़ायदा है, मिड कैप निफ्टी ने अपनी जो गेन थी, वो लॉस थे जो गिरा था, उसको कवर करके 0.04% पे ही रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ब्रेथ पे। मार्केट ब्रेथ क्या रही? पहले निफ्टी 500 देख लेते हैं। ये देखिए, ये रेड लाइन शो कर रही है एवरेज की, और ब्रेथ शो कर रही है। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ से मार्केट खुला, नीचे गया, फिर रेड लाइन एवरेज 32 का था, तो ब्रेथ 32 की थी, एवरेज 35 का था। चेंज होता गया, एवरेज 52 का रहा, ब्रेथ 63 की हो गई। इसी तरह ऊपर नीचे होता होता लास्ट में न तो बेचने वालों को फ़ायदा हुआ, न खरीदने वालों को। एक कंसोलिडेशन वे में ही रहा। मेजर कोई खास बड़े स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं है। पर्सनल कोई छोटे स्टॉक्स में मूवमेंट आए हो तो अलग बात है, ऐसे कोई मूवमेंट रहे ही नहीं। वैसे कुछ स्टॉक में 20% के मूवमेंट है, वो भी दिखाएंगे आपको। ये सेम निफ्टी 50 का रहा है। ये देखिए, खुला नीचे, एवरेज, ये खुला ऊपर, फिर एवरेज के नीचे गया, फिर ऊपर चढ़ा एवरेज के, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, लोगों को गया वापस। आज तो नीचे गिरता दिखता है, पर जाके वापस ऊपर जाके एवरेज के बराबर ही बंद हो गया। तो मतलब मार्केट में सेंटीमेंट्स नहीं बिगड़े अडानी की रिपोर्ट्स पे। बात कर लेते हैं प्राइस मूवर्स की। आज कौन कौन से प्राइस मूवर्स रहे? ओला इलेक्ट्रिक लगातार जब से आईपीओ आया, दूसरा दिन है, 20% के अपर सर्किट पे। कोठारी, रेपो, ये सब देखिए आप, ये आइनॉक्स विंड, ये सारे स्टॉक आज अपने, एच होटल्स, वोल्टास, इन सब ने अपने अपने आज अच्छा पैसा बनाया है लोगों ने। ऐसी बात नहीं है, इस मार्केट में भी पैसा बना है। जिसके पास अच्छे शेयर लेके बैठा होगा उसने अच्छा पैसा बनाया। वोल्टास जैसी कंपनियों में जिसके रिजल्ट अच्छा है, आइनॉक्स विंड में। आप लूज़र्स की बात करें, आज सबसे ज़्यादा किसने? कॉफ़ी डे ने लूज़ करा है 14.46%। एम्बिको ने, सन टीवी ने लूज़ करा है। सन टीवी पे आज शॉर्ट्स भी बने थे। इस तरीके से देखिए आप, रुशिल डेकोर, ये रोटो, ऋषभ, ये सब, इन सब में शॉर्ट्स, कईयों में जो एफएनओ को शेयर, उनमें शॉर्ट्स भी बने थे। अब 52 वीक 52 सबसे पहले हम लो देख लेते हैं।
ज़्यादा शेयर नहीं मिलेंगे 52 लो में। हाई में देख लेते हैं। लो में है ही नहीं 52 देखा जाए तो, हाई में ही चल रहा है जो भी चल रहा है, वो लाहर बना है। आप ये सभी देख लिए चलिए ना। तो मतलब मार्केट अभी उसी तरीके से चल रहा है जैसे चल रहा था। तो कहीं भी ऐसा लगता नहीं है कि मार्केट बड़े मूव में जाएगा। आपके पास जो स्टॉक आपको बेच के निकल जाना चाहिए, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से टच में रहना चाहिए, और अगर आपको गिरावट मिलती है तो अच्छे शेयर एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। वॉल्यूम मूवर, किन शेयर्स में ज़्यादा खरीदारी हुई है जिनके वॉल्यूम चेंज हुए हैं? सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मूवर परसेंटेज वाइज लगा दें, वोल्टास सबसे ज़्यादा खरीदा। डिलीवरी वाइज मैं आपको फिर बात कर रहा हूँ, ये डिलीवरी वाइज है, वॉल्यूम मूवर्स डिलीवरी वाइज हैं। जुबिलियंट फूड अच्छी डिलीवरी हुई है 818% की। पीएनसी इंफ्रा पे हुई है 571 की। सारेगामा, आइनॉक्स विंड, ये आपको दिख रहे होंगे, इन सब पे अच्छी डिलीवरी हुई है। डिलीवरी वाइज शेयर है, इनके वॉल्यूम बहुत अच्छे गए हैं। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देख लिया है अपन ने, कौन कौन से स्टॉक फास्ट स्टॉक में रहे हैं। एक बार हीट मैप और चेक कर लेते हैं हम। निफ्टी 500 का आ गया, निफ्टी 50 का हीट मैप देखना था। नहीं, देखिए ONGC 2.63 है, हीरो मोटोकॉर्प 2.1 है, एक्सिस बैंक 1.99 है। ये आपको हीट मैप से एक आइडिया लग जाता है कि ये इस तरीके से ये परफॉर्मेंस रही है, कौन सा लाल है कौन सा ग्रीन है। हीट मैप पे आपको कितने शेयर बढ़े हैं, किन्होंने कम लूज़ करा है, किन्होंने ज़्यादा लूज़ करा है। डार्क रेड वाले ज़्यादा हैं, जो हल्के से पिंकिश है उन्होंने कम लूज़ करा है वॉल्यूम वाइज या वैसे भी। और जो ये है सलेटी कलर के, जिन्हें आप कह सकते हैं, ये तो न बढ़े हैं न घटे हैं, कुछ खास हुआ नहीं है। ग्रीन कलर जो डार्क ग्रीन है वो ज़्यादा बढ़े हैं, मार्केट ऐसा था ना, इसलिए। बात कर लेते हैं हम चार्ट वाइज। कैंडलस्टिक चार्ट पे बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी की। निफ्टी की बात करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट पे सबसे पहले। ये कुछ एक आपको पोर्शन दिखाई देगा यहाँ से, कुछ एक कंसोलिडेशन का। ये आपको इसको गिरावट ना समझिए, कोई कंसोलिडेशन हो रहा है। ये देखो नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। कहीं ना कहीं ये बियर ट्रैप के लिए, शॉर्ट वालों के लिए मौका बन रहा है। उनको लगता है कि हम शॉर्ट कर पाएंगे, पर ये ऊपर निकलेगा। जहाँ तक है ये ऊपर निकलेगा, ये शॉर्ट ट्रैप करवाएगा लोगों को। अब इस पर देख लेते हैं कैसे करवाएगा, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए इचोमोकू जो 26 दिन और 9 दिन का स्कैनर बनता है, वो क्या दिखा रहा है। ये बियरिश क्लाउड दिखा ही नहीं रहा है। ये देखिए जहाँ बियरिश क्लाउड था वहाँ पे इसने बियरिश क्लाउड दिखाया है, पर ये तो आगे डेली चार्ट पे बियरिश क्लाउड नहीं दिखा रहा है। ये क्लाउड दिखा रहा है ग्रीन क्लाउड, जो बुल चार्ट है ये वही दिखा रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके निकल जाएगा और ऊपर जाएगा मार्केट, वापस वही 25,000 तक या उससे ऊपर जाके टच करने की कोशिश करेगा। और जो शॉर्ट्स बैठे हैं उनके शॉर्ट्स कटेंगे, क्योंकि ऊपर के लेवल पे लोगों ने शॉर्ट्स बना रखे हैं। 24,700-800 के आसपास ज़्यादा शॉर्ट्स हैं। जैसे ही एक बड़ा मूव आएगा, एक या दो बड़े मूव में सारे शॉर्ट्स कट जाएंगे और मार्केट फिर ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद कोई शॉर्ट्स बचेंगे नहीं, तो मार्केट के पास खुला नीला आसमान होगा आगे बढ़ने के लिए। बात कर लेते हैं दूसरे चार्ट्स पे लेके निफ्टी को ही। पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे बात करेंगे, पीएनएफ चार्ट पे।
पॉइंट एंड फिगर चार्ट भी यही दिखा रहा है, देखिए आप। डेली बेसिस पे भी यहाँ पे खरीदारी है, वापस लौट रही है। वही कह रहा हूँ ना, 24,645 और 24,893 पे यहाँ पे शॉर्ट्स कटने की तैयारी है। जैसे ये कटेंगे वापस खुलने लगने, आसमान की तरफ जाने की तैयारी में है। आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग और दिखाता हूँ इसमें मैं। अडॉप्टिव आरएसआई, ये ऊपर है, ये नीचे है एवरेज। ये देखिए, इससे तो ये पता चल रहा है कि किसी भी कीमत पे ये मार्केट नीचे जाएगा ही नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है। और हमने जो लाइन पकड़ रखी है ना 25,080 की, ये क्रॉस करेगा तो इसका अगला पड़ाव 25,458.99 है, और फिर 25,907.88 है। इसको मतलब पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे भी डेली से बात करें, देखो खरीदारी है हमारे पास। नीचे गिरने के थे, पर आरएसआई, अडॉप्टिव आरएसआई नीचे गिरने को तैयार नहीं है, तो मार्केट तो गिरना मुश्किल है। और डर के आगे जीत है, सच्चाई है। कॉशियस रहिए, डिलीवरी लीजिए। कोई अच्छा स्टॉक नीचे गिरता है, खरीदिए। एक चार्ट और दिखाते हैं, P&F के अलावा आपको रैंको चार्ट पे और दिखा देते हैं मार्केट। आप नोटिस कर रहे होंगे, थोड़ा नीचे गिरता है बढ़ता जाता है, थोड़ा नीचे गिरता है बढ़ता जाता है। सिमिलर प्रोसेस पे अब इस पे भी आपको अडॉप्टिव आरएसआई दिखा देते हैं ऐड करके। अडॉप्टिव आरएसआई क्या कह रही है, मार्केट की स्ट्रेंथ कहाँ दिखा रही है। देखिए, ये लाल एवरेज है और वाइट अडॉप्टिव आरएसआई है। अब आप यहाँ पे भी देखिए, तो कहीं से आपको लग रहा है मार्केट नीचे गिरने की कंडीशन में? मुझे नहीं लगता। सिंगल मूविंग एवरेज भी दिखा देता है आपको इसमें लगा के। ज़्यादातर लोग सिंगल मूविंग एवरेज भी देखते हैं। कहाँ जा रहा है मार्केट? तो रैंको चार्ट पे अकॉर्डिंगली मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल रन रहेगा। आप उसकी अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के अकॉर्डिंग बात करते हुए अपने इन्वेस्टमेंट को बनाएं, एक्यूमुलेट करें, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालें, ग्रीवी एनएवी में पैसा डालें, मार्केट गिरता है उस दिन पैसा डालें, क्योंकि ये जो मार्केट के वैल्यूएशन है बहुत अच्छे हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है ये वैल्यूएशन नहीं रहे। मार्केट 19,000 से मैं खुद सुन रहा हूँ कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। मतलब दिमाग में सोच लगाने वाले जो मंदी कोलकाता के बैठे हैं, 90% जो ऑपरेटर्स हैं वो कोलकाता से ऑपरेट करते हैं, 10% ऑपरेट करते हैं गुजरात से। ऑपरेटर्स का मतलब हो गया एक ग्रुप ऑफ पीपल जो आपस में अपनी मनी को लगा के और मार्केट को गिराने की कोशिश करते हैं, फिर उन्हीं शेयरों को सस्ते में खरीद के फिर तेज़ी में बेच देते हैं। उनका काम होता है शॉर्ट टर्म का। तो वो कुछ एक लोगों का ग्रुप होता है, कुछ एक लोग होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो इस तरीके से बिज़नेस करते हैं। फ़ोनों पे मैसेज सर्कुलेट करते हैं कि ये ख़रीद लो, ये बेच दो। इन सब में न जाइए। आपके पास भी कोई आपको जोड़ने की कोशिश करे, बात करने की कोशिश करे, आप फंस सकते हैं, अटक सकते हैं कभी भी। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाइए, बात कीजिए और फिर ही अपने इन्वेस्टमेंट को बनाइए। तो निफ्टी की तो आपको हमने फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स बताए, तीनों चार्टों पे बुलिश है, बुलिश क्लाउड है, रैंको चार्ट पे बुलिश है, अडॉप्टिव आरएसआई बुलिश है। तो हर तरीके से निफ्टी बुलिश है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक जिन शेयरों में अनयूजुअल वॉल्यूम्स हुए हैं आज, उनकी एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। वॉल्यूम्स में जाएंगे और इनके अनयूजुअल वॉल्यूम स्कैनर आपको दिखाते हैं आज। मैं BSE पे लगाऊँ, ज़्यादा बेटर है वो। उसमें लगभग सारा लिस्टिंग डेटा आ जाता है। BSE ऑल कैप, ये देखिए आप, अडानी तो लाइन से आ रहा है। इनके कौन बेच रहा है?
और बेच तो रहा है जो बेच रहा है, खरीदने वाले खड़े हैं साथों साथ के साथ। आप ये देखिए ना, ज़्यादा नीचे नहीं गिरा पाए, गिराने की कोशिश करिए पर गिरा नहीं पाए, गिराए भी तो उठ गए। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 3.70 का हुआ है। आपने थोड़ा बहुत गिरा के पैसा कमा लिया होगा, पर ये वापस ऊपर उठेंगे। 1.22% का अनयूजुअल। अडानी एंटरप्राइजेज, इसके भी वॉल्यूम्स एक्सपेक्ट अनयूजुअल है, वॉल्यूम्स गिरे हैं। कुछ जो कमज़ोर हाथ थे ट्रेडर्स के, उनके हाथ से माल छूटा है। अडानी पावर, उसका भी माल छूटा है। इसी तरीके से आप बात करेंगे एरोफ्लैक्स, एजीआई, एस्ट्रा, एआईएल, अवध शुगर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक हैं। कॉफ़ी डे, शेरा, कोरोमंडल, इनकी जो 20 दिन के एवरेज था उससे ज़्यादा वॉल्यूम आज हुए इनके, 20 दिन के ट्रेडिंग मार्केट के वॉल्यूम से ज़्यादा। ये होटल, अगर आप देखें तो काफ़ी स्टॉक ऐसे हैं जिनके अनयूजुअल वॉल्यूम्स हुए हैं आज। लोगों ने डर के मारे अपने शेयर छोड़े भी हैं और ख़रीदने वालों ने ख़रीदे भी हैं। जिनको सस्ता मिल गया उन्होंने अच्छे शेयर सस्ते में ले लिए, जिनको लगे दामों में मिल गया उनको मिल गए। कई लोगों को सप्लाई ही नहीं मिल रही थी प्रॉपर अच्छे शेयरों की, तो बिका है। म्यूचुअल फंड्स ने ख़रीदा है, सब ने ख़रीदा है। ये देखिए आप, सारेगामा 1605% का वॉल्यूम हुआ आज। 20 दिन का वॉल्यूम था 1,53,734 एवरेज वॉल्यूम, और आज जो वॉल्यूम हो गया आप देखिए 26,21,916 का सारेगामा का वॉल्यूम। आज किसी ने बहुत बड़ी तादाद में माल उठाया है इसमें। इंडिगो में भी काफ़ी माल उठाया आज। इंडिगो भले ही नीचे गिरा है पर माल देखिए आज कितना उठा है। 1,66,352 का था इसका 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम, और 19,46,375 रुपये का आज की डेट में वॉल्यूम क्रिएट किया गया है, वोल्टास में किया है। इसी तरीके से कई ऐसी कंपनियां हैं जिनमें देखिए आप वॉल्यूम क्रिएट किया गया आज। स्टार सीमेंट में, EIH होटल्स में, एस्ट्रल में, सन टीवी में, होनासा में, जुबिलेंट फूड में। ये मतलब लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखी है मार्केट की। डर की वजह से लोगों ने, जिसको डर था उन्होंने डर में ख़रीदा, जिसको आगे फ्यूचर बेचा, जिसको आगे में फ्यूचर दिखता है उन्होंने फ्यूचर। देखो आप, रोज़ाना इतनी तादाद में अनयूजुअल वॉल्यूम नहीं आते हैं। मैप माई इंडिया, ये देखिए 102% छिन्नमय का हुआ है। अब इतने ज़्यादा अनयूजुअल वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, पर आज बहुत ज़्यादा है। एक रिपोर्ट और दिखाता हूँ आपको। शादी में आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो से कुछ जानकारी मिलती है और अच्छी लगती है तो कृपया उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप कमेंट करके किसी शेयर के बारे में या किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में जानकारी चाहेंगे तो हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बना के देंगे। ये देखिए आप, निफ्टी का 200 DMA तो टच ही नहीं करता, केवल एक बार टच करा है इसने पूरे एक साल में। ये करा 26 अक्टूबर 2023 52 वीक में। उसके बाद देखो आप, ये 50 DMA के आसपास आता है, निकल जाता है। ये देखिए अभी इस बार भी यही हुआ, 50 DMA के टच करके फिर निकलने की तैयारी में। कि मार्केट नीचे गिरने की कंडीशन में नहीं है, मार्केट ऊपर ही चलेगा। लोग डराते हैं और डर का माहौल है के रिटेलर्स के मज़े ले जाते हैं। रिटेलर्स को, जो कमज़ोर रिटेलर है उनको ट्रेडर बना देते हैं बेचारे, मतलब दिमागी रूप से, फाइनेंशियली रूप से नहीं, उनको दिमागी रूप से कमज़ोर करते हैं। 1 डे रिटर्न की बात कर लेते हैं आज। पहले जिन्होंने रिटर्न डुबोए हैं, NTPC 2.39, अडानी पोर्ट्स, खबर का असर। गिरना इतना बनता भी नहीं था, फिर भी गिर गया तो लोगों ने अक्यूमुलेट करा और अक्यूमुलेट करेंगे। ये शॉर्ट करने वाले हैं वो मरेंगे, उनके देखिएगा आप, बहुत जल्दी ही फंसेंगे वो। अगर उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं काटी तो मंथ एंड के ऊपर दिखा देंगे आपको। ये रेट दिख रही है ना, ये नहीं मिलने वाली, ये ऊपर बढ़ेगी।
इसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शानदार, इसकी पी देखिए 9.95 की है। और आपको इसकी पी दिखा देते हैं, निफ्टी की पी देखिए, टोटल निफ्टी की पी 22.70 और ओवरऑल 50 की 50 कंपनियों का मीडियन चेक करा देता हूँ आपको, वो भी 30.42 है। तो 30.42 और 22.7 के नीचे की पी वाला शेयर तो बहुत अच्छा हुआ ना, अगर उसकी अर्निंग अच्छी आ रही है, रिजल्ट अच्छे हैं और बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप वाइज भी निफ्टी 50 में शामिल होने वाली कंपनी हल्की नहीं होती है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखो क्या पी है, कब से स्ट्रगल कर रहा है, 3 महीने से तो यहाँ देखो 0.68 के रिटर्न है माइनस में, और 6 महीने में 9.31 के रिटर्न दिए हैं। जबकि अगर आप औरों के रिटर्न देखो, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के 6 महीने में 24.67, एनटीपीसी में 22, अडानी पोर्ट में 42, 18%। भाई इसका तो रिटर्न बहुत कम है, ये तो खरीदने की बैट है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए ऐसे स्टॉक्स के लिए कि भैया हमको ऐसे स्टॉक चाहिए जिनकी पी भी कम है, जो अभी सस्ते भी हैं। तो एसबीआई बहुत सस्ता है एज़ पर पी। कोल इंडिया देखिए 8.85, 12.35 का रिटर्न दिया है। जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखिए आप, 64% का 6 महीने में रिटर्न दे दिया है इसने। रिलायंस इंडस्ट्री के 3 महीने में रिटर्न कितना हुआ, केवल 2.86। ये हाथी है, चलता है। तो 2 स्टॉक ऐसे हैं, HDFC बैंक जिसका नंबर 1 वेटेज है पूरी निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी खैर उसी का सबसे ज़्यादा वेटेज है, निफ्टी में इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है निफ्टी, और दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्री सेकंड नंबर पे। वेटेज के वाइज बात करें तो ये दोनों अगर हिलते भी हैं ना ढंग से तो मार्केट को हिला देते हैं, अपने आप चला देते हैं। तो लोगों ने यहाँ भी शॉर्ट करे हैं, आपको दिखाया था मैंने शॉर्ट वाले में। ये फंसेंगे क्योंकि ये इसके मूवमेंट होते हुए देर नहीं लगती, ये मूवमेंट होगा क्योंकि इसने कोई रिटर्न ही नहीं दिया। देखा जाए तो 6 महीने के रिटर्न क्या है, 1.40 नहीं। अरे भाई FD भी कराते हो तो पैसा मिलता है, 7%, 8% के रिटर्न हो जाते हैं। सेविंग अकाउंट में भी रिटर्न मिलते हैं। तो चलना बाकी है, रिलायंस चला ही नहीं है, HDFC पहले ही नहीं चला था, अब जाके थोड़ा बहुत चला है। तो मार्केट चलना बाकी है, अभी तो मार्केट बहुत चलना बाकी है। डरिए नहीं, अपनी पोजीशंस अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके बनाइए, पर डिलीवरी में काम कीजिए। FNO की सट्टेबाजी ना कीजिए, FNO की सट्टेबाजी में फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखिए आप नीचे से बात करते हैं जिन्होंने रिटर्न अच्छे दिए हैं। ONGC ने दिया है 2.63% का रिटर्न आज, 6 महीने का रिटर्न 26.95 है, पी 9.42 की, सस्ता है ONGC भी पी वाइज। एक्सिस बैंक को देखिए 13.45 की पी है इसकी, 6 महीने में रिटर्न कितने दिए, 6.15 के, और 3 महीने में 3.69 के। कहाँ रिटर्न है, रिटर्न दिए कहाँ है? अभी तक तो मार्केट चला ही नहीं है, अभी तो केवल कुछ PSU स्टॉक चले हैं खाली, बड़े शेयर तो अभी तो केवल सांस ले रहे हैं। जिस दिन खींचना स्टार्ट करा ना मार्केट को, ये जो सोच रहे हैं ना शॉर्ट करेंगे गिराएंगे, उन लोगों को पसीने आने वाले हैं। ये देखिए टाटा मोटर्स, क्या आकर्षक पी है, 11.64 की पी है इसकी, है 6 महीने में 17.19% के रिटर्न दिए हैं इसने। क्या इन्वेस्टमेंट बैठा। हिंडाल्को देखिए आप, श्रीराम फाइनेंस, लगता है आपको भारी है, महंगा शेयर है, 2,976 रुपये का, 14.80 की पी है, 6 महीने में 24% के रिटर्न दिए हैं इसने। इसी तरीके से अब दीपावली आ रही है, पेंट इंडस्ट्री में आपको कुछ सस्ता लगे तो ज़रूर खरीदिए। कोटक महिंद्रा बैंक 18.91 की पी है, रिटर्न कितने दिए हैं, 1.35 6 महीने में। देखिए आप इन सब चीज़ों पे गौर कीजिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7.67%, अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा पैसा बनेगा ही बनेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, इंक्वायरी हो, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।